विशाल भंडारे के साथ संपन्न हुआ 7 दिवसीय ब्रह्म गायत्री महायज्ञ। साधु संतों के साथ हजारों लोगों ने पाया प्रसाद। बक्सर जिले के इटाढ़ी प्रखंड के जिगना गांव में कुल देवता पोखरा पर के ब्रह्म बाबा के मंदिर जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में आयोजित ब्रह्म गायत्री महायज्ञ सह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन शुक्रवार को हवन पूजन एवं विशाल भंडारे के साथ हुआ। इस भंडारे में प्रसाद पाने के लिए विभिन्न मठ मंदिरों के साधु संतों के अलावे ग्रामीणों, समाजसेवियों तथा नेताओं के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता रविंद्र मिश्रा उर्फ कोरैल बाबा ने बताया कि गांव जवार में सुख समृद्धि के लिए 7 दिवसीय महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसको शांतिपूर्ण ढंग से सफल बनाने में ग्रामीणों ने भरपूर सहयोग किया। उन्होंने कहा कि यज्ञ के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भाजपा नेत्री रानी चौबे भी जिगना पहुंची हुई थी, जहां सबसे पहले उन्होंने ब्रह्म बाबा के मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद ग्रामीणों से मिलकर सनातन धर्म एवं संस्कृति के उत्थान को लेकर घंटों संवाद किया। वहीं रानी चौबे ने कहा कि महायज्ञ जैसे धार्मिक आयोजन से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि समाज में भी आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पूरा देश राममय बन गया और विश्व सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो चला है। कि जी यज्ञ का यही मतलब है। यज्ञ जब आदमी करने चलता है, इसको धर्म स्थल समझना चाहिए और धर्म स्थल इसको बना के रखना चाहिए, तब शांति रहता है। इसको युद्ध स्थल नहीं बनाना चाहिए। तो हम इसको धर्म स्थल बना के रखे थे। जो यज्ञ करने गए थे, इसको धर्म स्थल बनाकर और काम कर रहे थे। और यहाँ पर हमारे जिला से बहुत लोग भी आए थे, सबसे हम पूछे भी, सब बहुत प्रसन्न है। उसमें रेवटिया का प्रमाणपुर रेवटिया से हमारे रानी चौबे जी हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। और किसान महामोर्चा के अध्यक्ष ये जेपी राय जी थे, जेपी राय, वो भी आए थे। ऐसे सब नेतागण लोग भी यहाँ पर आए थे। लेकिन सबसे हम अकेले सबसे पूछे, यहाँ कोई कमियाँ हो तो आप लोग बताइए। अच्छा, गांव वालों ने भी एकता का परिचय दिया है। हमारे गांव वाले जो एकता का परिचय दिया है, ये तो इतिहास रच दिया है। हमारे गांव का जो परिचय दे रहे हैं, वो इतिहास रच दिया है। हमारे टोटल गांव में नहीं, हमारे पंचायत में लहसुन प्याज तक बंद हो गया है और खैनी बीड़ी भी नहीं यहाँ चल रहा है। ये मतलब ऐसा शिक्षा का ही देन है। तो हम बहुत खुश हैं कि कम से कम ज्ञान देने पर ज्ञान लोग ले लेते हैं हमारे गाँव वाले। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप लोग पर भी मैं प्रसन्न बहुत हूँ कि आप लोग जो है अच्छा चीज मीडिया से निकाल करके लोग को देते हैं और समझाते हैं। बाबा, जिस प्रकार से 7 दिनों तक लोग जो है श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किए हैं, ऐसे में क्या आगे भी इस तरह का आप धार्मिक अनुष्ठान करवाएंगे? हम सोच रहे हैं। सोचा हुआ बात तो होता नहीं है, लेकिन प्रयास आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। हम सोच रहे हैं कि जो भी अच्छा, ये अच्छा काम था, अगर ऐसा काम फिर हमारे भाग्य में मिले, हमारे गांव वाले को, हमारे पंचायत वालों को मिले, तो फिर हम लड़ेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से आप लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, अगर युवा की बात करें तो आज के जो युवा है वो जो है सनातन धर्म को मानते नहीं, जबकि सनातन में ही उनका जन्म हुआ है। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश रहेगा कि हम, हमारे जैसा जो बुजुर्ग आदमी है, जो अनुभवी आदमी है, उनको अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहिए। जैसे रहीमदास जी कहे थे कि रहीमदास जी एक कविता कहे थे कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो उसी तरीका से प्रयास हम लोग रखेंगे तो हमारे लड़के बच्चे जो है सब अपने मार्ग पर सही आ जाएंगे। कमी रह जा रहा है, लोग तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को खर्चा करके, लेकिन क्यों धर्म से बच्चे जो है भाग रहे हैं? पढ़ा रहे हैं तो किताब का वो जो पढ़ाई होता है ना, वो रुपया कमाने वाली पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई 2 किस्म का होता है। एक तो किताब का जो स्कूल में वो पैसा कमाने रोजी रोटी वाला है, और एक पढ़ाई घर का होता है। वो पढ़ाई लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे उसमें कहा गया है कि जो गंवार पिंगल ना पढ़े, 3 बात से ही बोली चाली बैठ का लिए विधाता छे। तो बोलने चलने का ये जो व्यवहार है, वो गार्जियन नहीं दे पाते हैं। ये गार्जियन का भी हल्का चूक है। गार्जियन से अपील करेंगे हाँ, बच्चों में संस्कार भरे। अब जो हम बोल रहे हैं अपील कर रहे हैं। हाँ जी, ये हमारा अपील ही है ना। मतलब आपका संदेश है कि संस्कार के साथ शिक्षा देनी चाहिए। संस्कार ही मेन चीज है, संस्कार नहीं तो कुछ नहीं। आपका परिचय बाबा? हमारा नाम है रविंद्र कुमार मिश्रा उर्फ में कोरैल मिश्रा, ग्राम पोस्ट जिगना, थाना सिकोर, जिला बक्सर, बिहार। देखिए, ये अपने आप में एक शाश्वत है
और मैं जिगना गांव में आज खड़ी हूँ। ब्रह्म देवता का पूजा भी किया मैंने और पूरे 4-5 गांवों ने मिलके ये ब्रह्म देवता की मंदिर की स्थापना की गई। पूरे गांव के लोगों वासियों ने काफी हर्ष और उल्लास का समय है। 7 दिनों से भगवत कथा चल रहा है, अपने आप में अतुलनीय चीज है और कहीं न कहीं पूरा देश आज राममय हुआ पड़ा है। तो मैं यही कहूंगी कि इसी तरीके से गांव वासियों में प्रेम और भावना बनी रहे और ये यज्ञ हमारी आस्था को कहीं न कहीं ऊपर लेके जा रहा है। कहीं न कहीं सनातन धर्म की विजय है ये और हर गांव में आप समझ रहे हैं कि 4-5 गांव ने मिलकर ये यज्ञ कराया। ये अपने आप में अतुलनीय चीज है। गांव वासियों के बीच में एक अजीब सा प्यार दिखा है इस बक्सर जिला में और मैं यही कहूंगी कि इस तरह के यज्ञ कंटिन्यू होते जाए और इसी तरह से प्रेम भावना और एकता की भावना बनी रहे और इस बक्सर जिला का विकास हो। काफी बच्चे, बुजुर्ग और भाई और बहन, मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पे आके भोज का प्रसाद, मैंने भी प्रसाद खाया और वो प्रसाद काफी समय से मैं यहाँ पे हूँ। पूरे मंदिर घूमे मैंने। ब्रह्म देवता के मंदिर को इतने अच्छे से निर्माण किया गया। ये स्वच्छता, ये शालीनता और ये प्रेम भावना ये बनी रहे पूरे बिहार में, मैं यही कामना करूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी यहाँ के आयोजक लोगों का, पूरे गाँव वासियों का, जो इस तरह का कार्यक्रम और इस तरह की कथा को और सनातन धर्म की विजय हुई है आज। कहीं न कहीं पूरे बक्सर में एक लहर गई है और आप मीडिया वासियों से मीडिया भाइयों से मैं यही कहूंगी कि इस तरह के कार्यक्रमों को देश प्रदेश और विदेश तक दिखलाए ताकि विदेश के लोग भी प्रभावित होते हैं इससे। जब वो देखते हैं कि हमारे भारत में जो भारतवासी जो विदेश छोड़ के यहाँ से चले गए हैं वो इस तरह की योजना देखते हैं तो वो भारत वापस आने की एक कल्पना करते हैं कि काश मैं भी वहाँ रहता अपने इस छोटे से गाँव में और इस तरह का आयोजन में सम्मिलित हो पाता। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ के। सनातन धर्म पर जो है विपक्ष का वार हो रहा है। ऐसे में एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री पूजन कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तो उन पर भी हमला हो रहा है और सनातन धर्म पर भी हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब जब सनातन पे प्रहार हुआ है, सनातन की जीत हुई है। रामलला का मंदिर सबसे बड़ा प्रतीक है। इन्होंने सनातन पे प्रहार किया है, हम जीत की बात करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि राम के नाम पर बीजेपी वाले ये राजनीति करते हैं, इस बार राम की नैया पार नहीं लगाने वाले। तो मुझे तो ये पूछना चाहिए कि अगर आप कौन से धर्म के हैं? आप हिंदू नहीं हैं? अगर हमने राम का नाम लिया तो हम अपने सनातन को आगे किया और हिंदू होके एक राम का नाम लेना कहाँ गलत है? तो मुझे पूछना इन लोगों से भी है कि आप हिंदू होके राम का नाम नहीं लेते तो सबसे बड़े देशद्रोही तो आप लोग हैं। तो ये समझना चाहिए चीजों को कि आस्था के साथ चोट ना पहुंचाए, नहीं तो वही हालत कर देंगे जो बिहार में भी हालत किया है हमने। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि भारत के संविधान के हिसाब से यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग जो है केवल हिंदुत्व को ही बढ़ावा दे रहे हैं। मैं हर मंच से ये बोलती हूँ और हर मंच से ये बात करती हूँ, ऐसी कौन सी योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं दिया? हम जाति पाति को बांध के चलने वाले लोग हैं। हम ऐसे कोई योजना नहीं लाते हैं जो मुसलमान भाइयों को ना मिले। तो इस तरह की टिप्पणी और इस तरह की तुष्टीकरण की बातें सिर्फ विपक्षी कर सकता है, क्योंकि वो वोट की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। क्या आपकी जो सक्रियता बढ़ी है हाल के दिनों में बक्सर संसदीय क्षेत्र में, आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे? मैं रेवटिया परवानपुर की बेटी हूँ। मेरे पिता माता जी अब नहीं रहे इस दुनिया में। मेरी माँ का बहुत बड़ा अरमान था, हमेशा बचपन के स्कूलों में पढ़ा करते थे और जब मैं पटना पढ़ने गई और जब मैं सचिवालय में मैंने काम किया, पूरे बिहार के लिए मैंने काम किया, भागलपुर हो चाहे पूरे बिहार के लिए मैंने काम किया, तो बक्सर अछूता न रह जाए इसलिए हमने हमेशा सक्रिय में रही हूँ बक्सर के लिए और हमेशा अपने भाइयों बहनों माताओं के लिए मैंने काम किया है। और अभी मेरा सक्रिय रहना ये नहीं है कि मैं किसी लोकसभा के लिए सिर्फ आ रही हूँ या कुछ सोच रही हूँ। मैं यहाँ विकास, प्रधानमंत्री की योजनाओं के आगे बढ़ाने आ रही हूँ और सेवा का भावना है मेरे अंदर। जिन लोगों ने मेरे 15 से 16 साल के सरकार में कार्यकाल को देखा है उन लोगों ने मुझे सराहना दी है और मेरी माँ की ये अंतिम इच्छा थी कि अपने पिताजी का नाम, पिताजी की विरासत आप फिर से वापस लाओ, बक्सर वासियों की सेवा करें। तेजस्वी यादव बक्सर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि भाजपा को भगाओ और देश बचाओ को उन्होंने नारा भी दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने रोजगार की बात कही तो रोजगार दी, लेकिन मोदी सरकार ने जो करोड़ों रोजगार देने की वादा किया था उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। देखिए, इनकी बात हम क्या करें? इनकी बात तो तब करेंगे ना जब ये अपने माँ बाप, बेटे, भाई बहन से उतरेंगे। चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? लालू जी जब जेल जाते हैं, जब चारा खा के जेल जाते हैं और रेलवे में जब नौकरियों के पैसे खाते हैं, तो चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? राबड़ी देवी। उसके बाद किसकी वंशवाद की बात होती है? तेजस्वी यादव की। तो मुझे लगता है उसके बाद फिर मीशा भारती की। तो सिर्फ यही करते रह जाएंगे। क्यों नहीं किसी यादव फैमिली का बेटा आज चीफ मिनिस्टर इन्होंने बनाया? मतलब विपक्ष में भी यही रहेंगे, पक्ष में भी यही रहेंगे।
कोई भी नेता चुनो, बस इनके ही खानदान से लोग आएंगे। तो मुझे लगता है कि यादव समाज को बढ़ाने की इनको जरूरत है। अगर सच में यादवों के ये होते तो आज चीफ मिनिस्टर किसी यादव को बनाते ही। आपका परिचय है? मैं रानी चौबे, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट, स्पोक पर्सन।